अब उन्होंने एक और बड़ा काम करने की ठानी। इस बार एक रिटायर हो चुकी विशाल पेड़ की जड़ का इस्तेमाल कर इतिहास की सबसे शानदार इमारत बनाने का इरादा है। सिर्फ 3 मीटर ऊंची जड़ पर सीधे खंभे खड़े करना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने पहले 2 लकड़ी के खंभों से उस जड़ को जोड़कर इमारत की बुनियाद की ऊंचाई तय की। फिर 5 मीटर की दूरी पर 9 झंडे जैसे खंभे खड़े किए। इन सबको लकड़ी की बल्लियों से आपस में जोड़ा गया और जड़ वाली बुनियाद से पुलनुमा लकड़ियों से कनेक्ट किया गया। इस तरह इमारत के नीचे एक खुला प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। सबसे खास बात यह रही कि लकड़ी की लचक का फायदा उठाते हुए उन्होंने खंभों के एक तरफ घुमावदार ढांचा बनाया। इसे देखते ही साफ समझ आ जाता है कि इस बार का निर्माण कुछ अलग और बेहद खास होने वाला है। इसके बाद दोनों भाइयों ने पेड़ की जड़ की ऊंचाई का सही इस्तेमाल किया। उन्होंने पहले की तरह दोनों तरफ लकड़ियां मजबूती से जमाई और फिर उन्हें आड़ी बीम से जोड़कर दूसरी मंजिल का प्लेटफॉर्म तैयार किया। इसी प्लेटफॉर्म को सहारा बनाकर वे ऊपर की ओर उसी अंदाज में निर्माण करते चले गए। कुछ ही समय में 4 मंजिला इमारत का पूरा ढांचा खड़ा हो गया। खास बात यह रही कि छत पर भी उन्होंने घुमावदार डिजाइन अपनाया। ऊपर देखने पर ऐसा लगता है जैसे यह ढांचा सीधे आसमान की ओर खुल रहा हो। पूरी इमारत बहुत भव्य और दमदार नजर आने लगी। जब घर का मूल फ्रेम तैयार हो गया तो दीवारें बनाना उनके लिए आसान हो गया। सैकड़ों लकड़ियों को फ्रेम के साथ जोड़ते हुए उन्होंने तेजी से दीवारों का ढांचा खड़ा कर दिया। एक तरफ झंडे जैसे खंभों के सहारे लकड़ियों को आगे बढ़ाते हुए पूरा घुमावदार आकार तैयार किया गया। जालीदार ढांचा बन जाने के बाद उन्हें अलग से मचान की जरूरत ही नहीं पड़ी। दोनों भाई उसी फ्रेम पर चढ़ते उतरते रहे और बहुत जल्दी दीवारों को सहारा देने वाला पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। मंजिलों को जोड़ने के लिए सीढ़ियां बनाई गयी जो उनके लिए बच्चों का खेल था। साथ ही घर के अंदर रखे जाने वाले फर्नीचर का फ्रेम भी पहले से तैयार कर लिया गया। इसके बाद दोनों बांस के जंगल पहुंचे और सबसे अच्छे हरे बांस चुने। पारंपरिक तरीके से बांस को चीरकर हजारों पतली पट्टियां तैयार की गईं। यही इस पूरे घर की सबसे अहम सामग्री बनी। लंबी बांस की पट्टियों से फर्श बिछाया गया, जबकि छोटी पट्टियों से सीढ़ियों के पायदान और रसोई का चूल्हा तैयार किया गया। दोनों भाइयों की आपसी समझ कमाल की थी, इसलिए काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा और कुछ ही समय में फर्श छत तक पूरा हो गया। आखिर में छत पर ओनियल फेल्ट की परत बिछाकर अतिरिक्त वाटरप्रूफिंग की गई। इससे 4 मंजिला इमारत की बनावट पूरी तरह साफ और शानदार नजर आने लगी। इसके बाद पूरे घर को बांस की पट्टियों से अच्छी तरह ढक दिया गया। हर मंजिल के मुख्य दरवाजे पर जालीदार पार्टीशन लगाए गए, जिससे पूरे घर में एक आधुनिक लेकिन पारंपरिक चीनी शैली का लुक आ गया। खास तौर पर किनारों की फिनिशिंग पर दोनों भाइयों ने खूब ध्यान दिया। छोटी छोटी बांस की पट्टियों से बारीक कवरिंग की गई और ऊपर से आधे बांस के खोल से बॉर्डर लगाया गया। देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी तस्वीर पर खूबसूरत आउटलाइन बना दी गई हो। हर जगह सादगी के साथ नफासत झलकने लगी। ढलान वाली छत पर काम को आसान बनाने के लिए उन्होंने बांस की सीढ़ी को मोड़कर छत के साथ फिट कर दिया, जिससे ऊपर नीचे आना जाना काफी आसान हो गया। अब बारी थी घर के अंदरूनी फर्नीचर की। पेड़ की जड़ का इस्तेमाल करते हुए उस पर एक मजबूत फ्रेम बांधा गया। इसके अंदर बांस की टोकरी जैसी प्लेट पर मिट्टी की परत चढ़ाई गई और देखते ही देखते एक